हेलो हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड जैसे हम हमेशा स्टार्ट करते हैं अच्छे से एनर्जी बिल्ड करते हैं, वैसे ही आज भी एनर्जी बिल्ड करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। और हम वैसे ही वो सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप्स जानेंगे एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। प्रणाम आसन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 2 3। हर पोजीशन को अच्छे से होल्ड करना है ताकि उसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिले। 4 अश्व संचालन आसन। 5 पर्वत आसन। 6 7 भुजंगासन। होल्ड। 8 9 एंड 10 11 12। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। चलो, इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ऐसे सारे स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। कंटिन्यू। स्टार्ट 1 2 3 होल्ड होल्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Great. Chalo, let us continue. Start 1 again. 2 3 4 hold 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Great. We are done with 5 Surya Namaskaras already. Continue. Let us start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Yes, great, great, great. We are done with 6 सूर्य नमस्कार at this point. Okay. Now, ये जो सूर्य नमस्कार हम करते हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसे हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद होती है, बट अलॉन्ग विद दैट हमारे मेंटल पीस में भी मदद होती है। ओके, तो जब आप स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हो या कभी भी बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हो, 10-12 के एग्जाम्स हो, नीट के एग्जाम हो, CUET है, कैट है ना, जेई के एग्जाम्स है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पे आपको फोकस कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे यू ऑल्सो हैव टू स्टे काम। शांत भी रहना है, अपने आप को शांत रखना और उसके बाद फोकस कर पाना इज अ रियली रियली डिफिकल्ट स्किल। तो ये करने आने में, ये पॉसिबल करने के लिए सूर्य नमस्कार विल ऑलवेज हेल्प यू। तो इसे कंसिस्टेंटली हमें करते रहना है। ओके, लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक नाउ। थोड़े से ब्रीदिंग करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू अगेन। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट 1 ब्रीद इन, 2 ब्रीद आउट, 1 breathe in, 2 breathe out, 1 breathe in, 2 breathe out, 1 breathe in, 2 breathe out, 1 breathe in,
2 breathe out, 1 breathe in, 2 breathe out, 1 breathe in, 2 breathe out. Okay, great. Now let us continue once again with our Surya Namaskaras. We are done with 6 Surya Namaskaras. Okay, chalo, let us start. Pranam आसन में आना है. Yes, let us start 1 2 3 Padma Hastasana, 4 Ashwa Sanchalanasana, 5 Parvatasana, 6 Ashtanga Namaskar, 7 Bhujangasana, 8 Parvatasana, 9 10 hold 11 up and 12. Continue. Start 1 2 3 4 5 6 7 Bhujangasana. Stretch your back as much as you can. 8 9 10 11 12. आप जितने अच्छे से स्ट्रेच करोगे, जितने अच्छे से मूवमेंट करोगे, उतने अच्छे से ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी ब्रेन पावर भी बढ़ेगी, तो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट जेईई में हेल्प होगी. ओके, सो अच्छे से, जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना पॉसिबल है, उतना स्ट्रेच कीजिए. धीरे 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 वो बढ़ते जाएगा. लेट अस कंटिन्यू. स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 stretch 12. Great. Yes. Now last 3 सूर्य नमस्कार remaining. अच्छे से फुल पावर के साथ जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करना है. ओके, नाउ लेट अस इंक्रीज द स्पीड अ बिट. थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे. अभी तक हमने अच्छे से होल्ड किया है, अब थोड़ा सा एनर्जी बिल्ड करने के लिए थोड़े फास्ट करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Continue. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now last one. पूरे एनर्जी के साथ अच्छे से स्ट्रेच करके करना है. कंटिन्यू. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Very good. Great. Now just keep deep breathing, okay, until we continue to our next session. Continue. In, out. Breathe in with your nose and breathe out with your mouth. Okay? In, out. Continue. In, out. In, out.
Very good, very good. Now let us move on with our further session. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। एकदम प्लीजेंट एनवायरनमेंट है, ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है, वो पढ़ाई तो बहुत दिल जान लगा के करते हैं, बट जैसे ही एग्जाम का वक्त आता है, जब उसे रिप्रोड्यूस करना होता है जो भी पढ़ा है, उस वक्त उन्हें वो याद नहीं आता या फिर कुछ गलती कर देते हैं। क्या आपका भी ये प्रॉब्लम है? मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना। ओके। अब स्पेसिफिकली क्या होता है, अगर एट छठी सातवीं तक ठीक रहता है, जैसे आप एट स्टैंडर्ड में जाते हो, स्पेसिफिकली टेंथ स्टैंडर्ड है, बोर्ड्स एग्जाम है, या फिर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फिर वो नीट हो सकती है, जेई हो सकती है, एमपीएससी यूपीएससी हो सकती है, एम सीयूटी हो सकती है, एमएससीईटी हो सकती है, जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो इन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे जहाँ पे हर एक सवाल मैटर करता है, हर एक क्वेश्चन का सही आंसर मैटर करता है, उस वक्त अगर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पढ़ाई की है, और अगर गलती से हमने वहाँ पे कुछ याद नहीं आया, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये एक इसके अगर हम बेस में जाते हैं, तो व्हाट इज द रूट कॉज। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इसी सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं। ओके। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है अपना प्रोडक्टिव टाइम। राइट। सी, अगर हम हमारे प्रोडक्टिव टाइम में कुछ काम करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेहतर होता है। और वही जहाँ पे हम थके हुए हैं, इतना प्रोडक्टिव नहीं फील कर रहे हैं, उस वक्त अगर कोई काम करते हैं, शायद वो पढ़ाई भी हो, तो वो उतनी याद नहीं रहती है जितनी हमने प्रोडक्टिव टाइम में की है। ओके। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारा प्रोडक्टिव टाइम को बार 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 रिचेक करना है। एटलीस्ट ये जो आज हम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसे आपको वंस अ वीक तो जरूर करना है, चेकिंग योर प्रोडक्टिव टाइम। ओके। तो अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है कि आपके नोटपैड, आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास आपकी नोटपैड और पेन है, तो उस पे ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। ओके। तो अभी तो शुरुआत करते हैं कि आप जस्ट मेरे क्वेश्चन सुनिए और उसके आंसर लिख लीजिए। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो को बाद में भी देख लेना, हम इसे अपलोड करने वाले हैं। डन। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा प्रोडक्टिविटी टाइम हम ढूंढने वाले हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी टाइम का चेक। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आपको क्या पूछना है पता है? खुद को पूछना है कि दिन भर में आप कितने घंटे पढ़ाई कर पाते हो। सी, एकदम क्लियर सा सवाल है। इसमें आपको अपने स्कूल आवर्स, क्लासेस के आवर्स ये कंसीडर नहीं करने हैं। ओके। स्कूल, क्लास, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ये सारी चीजें छोड़ के खुद के लिए सेल्फ स्टडी आप कितने घंटे कर पाते हो। क्लियर है क्वेश्चन? ओके। थोड़ा सोच के इस पे आप आंसर दे देना। डन। ओके। ओके। सो आई होप अभी तक आपने थोड़ा सा इवेल्युएट कर लिया होगा कि कितने घंटे पढ़ पाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन। ओके। आप जब पढ़ाई को बैठते हो तो कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते हो? अब डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? बाहर की आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाना, फिर वो आवाज़ टीवी की हो, बेल की हो, किसी के बात करने की हो, बच्चों के खेलने की हो, जो भी हो, किसी आवाज़ से आप डिस्टर्ब होते हो, या फिर कोई व्यक्ति है, पर्सन है, वो उनकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हो, या फिर घर में कोई एक्टिविटी चल रही है उसके वजह से आप डिस्टर्ब होते हो, मोबाइल फोन, स्क्रीन, टीवी, ये सारे गैजेट्स की वजह से डिस्टर्ब ये होते हो। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको आज थोड़ा सा याद करना है कि ओके, अगर मैं 1 घंटे के लिए पढ़ाई का मेरा प्लानिंग है, तो उसमें कितनी बार मैं डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस है। ओके। क्लियर है? याद करो, हो सकता है आपने कल पढ़ाई की होगी तो वो 1 घंटा आप याद कर सकते हो। ओके। और ये हमें कंटिन्यूअसली करना है। डन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। ओके। तो हमें लिस्ट बनानी है। टेक योर टाइम। अभी यहाँ पे बैठ के ही इसी बूट कैंप में वो लिस्ट बनाएंगे।
तो डिस्ट्रैक्शंस को तो मैंने ऑलरेडी आपको एक बता दिया है कि किसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई पर्सनल डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि थॉट प्रोसेस है, डे ड्रीमिंग है, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहा है जो पर्सन स्पेसिफिक है, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, ओके, उनको आपको लिस्ट डाउन करना है अभी, ठीक? ओके। हो सकता है किसी के फैमिली में कुछ चल रहा है, अपने लाइफ में कुछ चल रहा है, जो भी है। डन। ओके, 1 मिनट का समय लेते हैं, जस्ट लिस्ट इट डाउन। वेरी गुड। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अब अगला हमारा सवाल है कि दिन में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, फ्रेश आप कब रहते हो? आज आप थोड़ा सा थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिख सकते हो, लाइक मॉर्निंग में फ्रेश रहता है, आफ्टरनून में फ्रेश रहता है, इवनिंग में फ्रेश रहता है, मिडनाइट फ्रेश रहता है, जो भी है। ओके, जो भी आपका टाइम है, आपको ये लिखना है कि मेरा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक टाइम कौन सा है। अगर आप स्पेसिफिक भी लिख सकते हो, जैसे कि कोई बोल देगा कि मेरा सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक मैं बहुत फ्रेश हूँ, या फिर कोई दोपहर को 12 बजे से लेके 2 बजे तक, जो भी आपका है, 2 बजे से 5 बजे तक, शाम में, रात में। ओके, तो जो भी है आपको वो टाइम डिसाइड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लास्ट वीक में थोड़ा सा समराइज करके देखिए कि वहां पे क्या है। डन। ओके, तो अब हमारा है अगला क्वेश्चन। क्या आप स्टडी प्लानर मेंटेन करते हो? अब स्टडी प्लानर क्या होता है? तो जहाँ पे हम हमारी स्टडीज को प्लान करते हैं, पूरे ईयर की प्लानिंग करते हैं, उसके बाद महीने की प्लानिंग करते हैं, उस महीने को चंक डाउन करते हैं वीकली प्लानिंग में, और वीकली प्लानिंग को फिर चंक डाउन करते हैं हमारे डेली प्लानिंग में। ओके, सो जब मैं नीट मेंटरिंग करती हूँ तो इस वक्त मैं खुद बच्चों के साथ बैठ के हम ये प्लानिंग करते हैं। पहले जैसे हमने पहले ही दिन गोल सेटिंग किया था कि हमें कितने मार्क्स करने हैं, राइट? तो उस वक्त उतने मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज क्या यूज करने होंगे, उसके हिसाब से फिर ये स्टडी प्लानिंग रहता है। ठीक है, तो क्या इस तरीके से आप स्टडी प्लानर मेंटेन करते हो? ओके, यहाँ पे मैं बात प्लीज समझिए, टाइम टेबल की नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब से आपको टाइम टेबल ये वर्ड पता चला है, तब से आप टाइम टेबल बनाते आ रहे हो। कभी पेरेंट्स के साथ में बैठ के भी बनाया है आपने, और अभी हो सकता है कि आप खुद भी बना रहे हो, बट ये टाइम टेबल फॉलो होता है क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कितने परसेंट आप टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। वो परसेंट यहाँ पे हो सकता है 10-20% से भी बच्चे शुरू करते हैं। ओके, सो दैट इज कम्प्लीटली ओके। ये बूट कैम्प का जो उद्देश्य है, इंटेंशन है, हमें ऑनेस्टली हम कहाँ पे वो तय करना है, इसलिए जो भी आपका ऑनेस्ट आंसर है हमारे साथ शेयर कीजिए। डन। ओके, तो क्या आप अपना टास्क प्लानर, स्टडी प्लानर मेंटेन करते हो क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो, कभी कभी, जो भी है आपका आंसर। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो बहुत बार बोर होते हैं, यस यस। तो ये अगर आप पढ़ाई करते हो तो बोर हो जाते हो, या फिर कोई कंसेप्ट होता है, टॉपिक होता है जो आपको ना ठीक से समझ में नहीं आता है, तो वहां पे स्टक होता है, मतलब कितनी भी बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो, आपको वो समझ में नहीं आता, आप वहां पे अटके पड़े रहते हो। ये आपके साथ अगर होता है तो आप क्या करते हो? ओके, तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, उनमें से आपका कौन सा ऑप्शन है देख रहे कि ओके मुझे स्टक हो रहा है या फिर मुझे बहुत बोर हो रहा है, तो मैं सीरियसली जाके ब्रेक ले लेते हो आराम से। ओके, या फिर मैं सब्जेक्ट ही चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं अभी फिजिक्स पढ़ रही थी, अभी मैंने बायो पढ़ना शुरू कर दिया, फिर वो जो मैंने सब्जेक्ट लिया था उसको बंद ही कर दिया। ओके, या फिर मैं खुद को फोर्स करके उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, या फिर मुझे लगता है कि नहीं अब तो नहीं होगा, मैं बोर हो गया, अब मुझे तो नहीं होगा, अब नहीं करने वाला। तो ये आपके ऑप्शंस है, इनमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन लगता है वो आपको लिख के लेना है, और कमेंट में भी अगर टाइप कर देते हो तो आई विल रिप्लाई फॉर द कमेंट्स, ठीक? ओके, अब आपको खुद की प्रोडक्टिविटी को रेट करना है। रेटिंग क्या रहेगी? 1, 2, 3, 4 एंड 5।
अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी ये समस्या है, ये एक गंभीर समस्या है, तो आप खुद को 0 भी रेट कर सकते हो, 1 भी रेट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है, तो आप खुद को 5 रेट कर सकते हो। क्लियर है? तो उसी हिसाब से आपको खुद को जज करना है, क्योंकि खुद की प्रोडक्टिव टाइम को, खुद को नहीं, सॉरी, कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, जो भी। ठीक, डन। आई होप हमने हमारी प्रोडक्टिविटी टाइम का और प्रोडक्टिविटी का एक एनालाइज किया है। अब ये जो क्वेश्चंस हमने आज किए वर्कआउट, इन्हें हमें हर हफ्ते करना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी प्रोडक्टिविटी टाइम में क्या सुधारना आई है, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसके हिसाब से फिर हम हमारे एक्शंस में चेंजेस ला सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन है टू बी सॉल्व एवरी वीक। करेक्ट? बढ़िया। अब हम तय कैसे करें कि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है? अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें आधी रात में पढ़ाई करते हैं, कोई डिस्टर्बेंसेस के लिए नहीं होता है, हमारी पढ़ाई उस वक्त अच्छी होती है। कोई बोलता है मैम हम सुबह उठते हैं तब करते हैं पढ़ाई, तो क्या हमारी पढ़ाई सही है? अब बहुत बार ना पेरेंट्स पीछे पड़े रहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई करो, बच्चों को शाम में रात में पढ़ाई करनी होती है। तो क्या रात की पढ़ाई सच में अच्छी होती है? तो ये कैसे तय करें? तो ये हम तय करेंगे, आप कौन से पर्सन हो उसके हिसाब से। मतलब आपकी बॉडी एनर्जी और आपकी जीएमएस और एफएमएस कैसे काम करती है, उस पर डिपेंड रहता है कि आपकी पढ़ाई रात में आपने करनी चाहिए या सुबह करनी चाहिए। एक मोटा मोटी मैं आपको कंसेप्ट समझा के देती हूँ। सी, चेक कैसे करना है कि मेरी प्रोडक्टिविटी शाम को है या सुबह। अगर आप रात को पढ़ाई करते हो और आपको वो दूसरे दिन हफ्ते के बाद याद आता है, तो डेफिनेटली नाइट इज योर प्रोडक्टिव टाइम। ओके। अगर आप रात को पढ़ाई करते हो, उस वक्त आपको फ्रेश लगता है, नींद नहीं आती है, फास्ट होता है, कम से कम नए कंसेप्ट के 3-4 पेजेस टॉपिक्स आप कर पा रहे हो 1 से 1.5 घंटे में, सो आपकी प्रोडक्टिविटी नाइट की है। अगर आपको दूसरे दिन याद नहीं आ रहा है कि आपने क्या पढ़ा है, तो आपकी नाइट की प्रोडक्टिविटी नहीं है। जैसे मैंने बात की बॉडी एनर्जी की, तो अगर आपकी हाईएस्ट बॉडी बॉडी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बॉडी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, हाइपर रहते हो, मतलब हर बार कुछ ना कुछ करते रहते हो, तो इन लोगों ने जनरली क्या करना चाहिए, शाम में अच्छे से एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, इतना कि पसीना आ जाए, उसके बाद फ्रेश होके फिर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी बॉडी एनर्जी बहुत कम है, मुझे थोड़ा सा आराम करना, सोफे पे लेटना, बेड पे लेट के पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो हो सकता है जीएमएस एफएमएस कम हो, तो उस वक्त आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी चाहिए। ओके। अब ये मैं बात कर रही हूँ लर्निंग्स की। ठीक। अब किसी किसी को लगता है नहीं मेरी एवरेज है, तो जिनकी एवरेज है वो सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक भी पढ़ाई कर सकते हैं, शाम का 4 से 6 बजे वाला वक्त भी ये उनके लिए सुटेबल होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी एनर्जी। ओके। अब प्रोडक्टिविटी टाइम, ये जो है हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे, मतलब 90% बच्चे मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमें सच में नहीं समझ आ रहा है, कभी हमारी शाम में अच्छी होती है, कभी हमारी सुबह अच्छी होती है। तो डोंट वरी, अगर इसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। मैं खुद एक डीएमआईटी डर्मेटोग्राफिक्स इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करती हूँ, जिसमें हमें आपका प्रोडक्टिविटी टाइम बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो उस वक्त आपकी प्रोडक्टिविटी टाइम के हिसाब से हम आपको आपकी लर्निंग स्टाइल भी बताते हैं कि आपने पढ़ाई कैसे करनी है, किस वक्त करनी है, किस तरीके से करनी है, गैप लेने हैं, नहीं लेने हैं, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं। सो इफ यू फील कि आपको भी आपकी प्रोडक्टिव टाइम पता होना चाहिए एग्जैक्टली विद द टेस्ट, सी, जब हम करते हैं खुद एक्सपेरिमेंट करके करते तो डेफिनेटली वी विल गेट, बट थोड़ा समय लगेगा। और हो सकता है उसे क्रॉस चेक कैसे करें कि हाँ, मुझे लगता है मेरे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मेरी ये प्रोडक्टिविटी टाइम है, पर इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे? एक सवाल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको याद रखता है तो डेफिनेटली, बट ये सवाल पे डिपेंड, एक सवाल पे डिपेंड नहीं रहना है मुझे, और ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन चाहिए कि यही मेरा प्रोडक्टिव टाइम है, तो आप इस टेस्ट को, DMIT, इस टेस्ट को कंसिडर कर सकते हो। मेरा नीचे नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है,
आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो इस टेस्ट में के बारे में। अगर आपको और कुछ जानना है तो वो भी मैं आपको इस कॉल पे बता दूंगी। डन। ओके। सो अपने प्रोडक्टिविटी टाइम चेक करते रहना एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहना। ऑल द बेस्ट। चलो, अब हमारे अगला सेशन शुरू करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जो हम रोज करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है रोज करना। वो क्या है? हमारा डेली गोल अलाइनमेंट। हमने एक सपना देखा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, जो भी है उसके लिए मेहनत करनी है। और मेहनत कब करनी है? तो रोज करनी है। तो अगर हम पहले से तय करके मेहनत तो करनी है। सी आई नो इफ यू आर हियर यू आर वेरी सिंसियर। आप सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, अपना 100% देना चाहते हो, इसीलिए तो आप यहाँ पे हो। फिर भी नहीं दे पा रहे हो, क्यों? क्योंकि हम हमारे जो डेली हमारा रूटीन है उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। एग्री करते हो? अगर आप भी एग्री करते हो तो क्या चैलेंजेस है जिनकी वजह से आप ये डेली नहीं कर पाते हो, उसे जरा कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, डन। तो बात हम अभी जो कर रहे हैं वो हमारे गोल अलाइनमेंट की है, डेली है। अब हमें क्या करना है? आपके पास नोटपैड है और पेन है, तो चलिए हम थोड़ा सा कल का दिन याद करते हैं। कल का पूरा दिन याद कीजिए। कल भी आपने सुबह ऐसे ही डेली अलाइनमेंट किया होगा, कुछ टास्क डिसाइड किए होंगे, राइट? तो अपनी ही उसी नोटबुक में, उसी डायरी में देखिए कि कल जो भी आपने टास्क लिखे थे उनमें से कितने कंप्लीट हुए हैं। अगर कंप्लीट हुए तो वहाँ ग्रीन कलर का पेन लेके टिक मार्क कर देना। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी टास्क कंप्लीट होता है और हमें वो सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम वो ग्रीन कलर की टिक करते हैं। डन। ओके। अब दूसरी बात यहाँ पे हमें ये देखना है कि आपने जो टास्क डिसाइड किया था उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टाइम भी लिखा था। तो क्या वो टास्क आपने वही टाइम में कंप्लीट किया? ओके, जो अलॉटेड टाइम था, क्या आप उसे कंप्लीट कर पाए? अगर कर पाए तो यस लिखना, अगर नहीं किया है तो नो लिखना। एक्स्ट्रा टाइम लगा है तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा? सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें धीरे धीरे अंदाजा होता है। कभी कभी लगता है हाँ इतना सा छोटा सा टॉपिक है, मैं ना 30 मिनट में कर लूंगा। पर जब आप करने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है अरे नहीं, इस टॉपिक को मेरे ज्यादा समय की जरूरत है। ओके, तो ये रियलाइजेशन प्रोसेस है जो हमें रोज करने से समझ में आती है। तो आपको, अगर आपने कंप्लीट किया है, विद इन द टाइम किया है, जिस टाइम को डिसाइड किया था उस टाइम पे किया है, तो टिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा है कि बायोलॉजी का जो एनाटॉमी का टॉपिक है, मैं सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक आई कंप्लीट इट। ओके। अब मैंने अगर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक उसको कंप्लीट किया तो मैंने टिक करना है, यस लिखना है। अगर मैंने 11 बजे से 12 बजे तक नहीं कर पाया, मैंने 11 बजे शुरू तो किया और उसको कंप्लीट होने तक 12:15 बज गया, तो वहां पे लिख देना एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट्स। गुड, फेयर इनफ। ओके। अब ऐसे कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, अचानक से कुछ काम आ गया, तो अब 11 बजे तो आप वो टॉपिक कर नहीं पाए, बट यस आफ्टरनून में आपने उसको बाद में कंप्लीट कर लिया, तो उसको भी आपको मेंशन करना है कि ड्यू टू दिस इमरजेंसी मैंने बाद में कंप्लीट कर लिया पर कंप्लीट किया है। और देयर विल बी सर्टन टास्क की जो आपके हुए ही नहीं होंगे। ओके। आइडियली हम 10 से 11 टास्क पर डे लेते हैं, सारे टास्क इंक्लूडिंग योर असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, टॉपिक, सेल्फ स्टडी, जो भी है। ओके। और आप जब इस मकाम पे पहुंचोगे कि आप 10 में से 10 कर पाओ, 9 कर पाओ, तो हम कह सकते हैं कि आपका डे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गया। अगर आप एक दो ही टास्क कर पा रहे हो, बाकी नहीं कर पा रहे हो, तो हमें वहां पे बैठ के एनालिसिस करना होगा। उस वक्त आप प्लीज मेरा एक फ्री सेशन जरूर बुक कर लेना। क्लियर है? ओके। सो अभी हमने कल के टास्क के एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। नाउ जस्ट लुक एट द पेज, कितने कंप्लीट हुए हैं। पहले तो आपकी क्या ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है? 1 मिनट का मैं समय देती हूँ, इसे कंप्लीट कर लेना। कितने टास्क कंप्लीट हुए, विद इन द टाइम हुए, जो टाइम अलोकेट किया था उस टाइम में हुए। ओके। अगर जो टाइम दिया था उस टाइम पे शुरू तो किया पर थोड़ा लेट हुआ टॉपिक कंप्लीट करने के लिए, वो भी लिख दीजिए। या फिर आपको टाइम ही बदलना पड़ा, दूसरे टाइम पे करना पड़ा, या फिर आपने किया ही नहीं। ओके।
तो हर एक इस पे आपने वो जो भी आपका एनालिसिस है वो लिख दिया है। ओके, अब इसको आपको एक बार देखना है। नाउ एनालाइज योर यस्टरडे, कि कैसे था आपका यस्टरडे। ठीक, ये हमें रोज करना है। अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया होगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या और बेहतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के दिन की तरफ। आज के दिन में आप क्या करने की सोच रहे हो? ओके, हो सकता है आपकी छुट्टी हो सकता है आपके कुछ अलग प्लानिंग्स हो, जो भी है मतलब छुट्टी है तो छुट्टी का भी प्लानिंग होता है ना, हमें घूमने जाना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे स्टोरी बुक पढ़नी है, राइट। या फिर सच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में भी पढ़ाई शुरू कर दें, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हम 1 घंटा 2 घंटे तो पढ़ाई कर सकते हैं छुट्टियों में, कोई दिक्कत नहीं, इफ़ यू आर रियली प्लानिंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। हमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना ही है तो डेफिनेटली वी कैन थिंक 8 स्टैंडर्ड से ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा रूटीन डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के दिन में जो भी आपके टास्क है उनको पहले लिस्ट डाउन कीजिए, 1 2 3 4 जो भी। ओके, अब इन टास्क को एक टाइम अलोकेट जरूर कर देना। सी विदाउट टाइम अलोकेशन, विदाउट गोल वो कंप्लीट नहीं होंगे। वरना क्या होगा, मॉर्निंग में हमें लगता है कि हाँ ठीक है दोपहर में कर लेंगे, दोपहर को लगता है कि ओके शाम में कर लेंगे, शाम को लगता है कि अरे बाप रे अभी तो बहुत देर हो गई, चलो कल से फिर से नए से शुरू करते हैं, राइट। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, उसे टाइम जरूर अलोकेट करना है। तो 1 मिनट का समय लीजिए और हर एक टास्क को टाइम अलोकेट कीजिए। डन। बढ़िया, वेरी गुड। अब हमारा आज का डेली का टास्क वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी को हमें फॉलो करना है हमारे पूरे दिन तक। अगर आप फॉलो कर पाते हो तो शाम को ज़रूर रिटर्न आना इसी लिंक पे क्लिक करके, और आपने कंप्लीट किया तो यस आई कंप्लीटेड, यस आई कैन, ऐसे मैसेज ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका गोरड, योर मेंटर। बाय बाय।